यह भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि धातुओं का स्तूप है और नया नया निकला हुआ है। केसरिया स्तूप के नाम से जाना जाता है और हम लोग हमारे धम्म यात्रा में यहाँ पर उपस्थित है। इस ठिकान में भगवान बुद्ध के जो भिक्षा पात्र थे, भगवान बुद्ध ने 3 भिक्षा पात्र इस गांव के लोगों को दिया है और देने के बाद उन्होंने उस स्तूप पर इतना बड़ा स्तूप बना लिया है। और यहाँ पर भगवान बुद्ध के उनके पात्रों के साथ साथ उनकी अस्थि भी रखी गई थी। वो म्यूजियम में ये सम्राट कालीन का एक भाग है और ये केसरिया स्तूप करके जाना जाता है। हम यहाँ पर पहली बार आए हुए हैं। वंदामि चैत्यं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। कि बुद्ध के स्तूप है या अस्थि धातु है, जहाँ पर भी है तो हमेशा पूजनीय वंदनीय होते हैं। और अभी ये जो पुरातत्व विभाग है, उन्होंने यहाँ पर संरक्षित किया गया है। भारत का जो पुरातत्व विभाग है, उन्होंने संरक्षित किया गया है। और ये जो पूरा एरिया है जहाँ स्तूप बना हुआ है, जहाँ पर भगवान बुद्ध के अस्थि धातु पात्र धातु यहाँ पर निकल गए हैं। अब ये ज़्यादा समय की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी पहली बार इसलिए आया क्योंकि ये नया स्तूप निकला हुआ है। उसकी पुरातत्व विभाग ने जानकारी लेते हुए उसकी खुदाई करने के बाद ये स्तूप निकला हुआ है। और जब सम्राट कालीन भाग में भी जिस तरह से बनाया जाता था, जिस तरह ईंटा के संरक्षित किया जाता था, उसी तरह ये बनाया गया है। जिस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी आप लोगों ने देखे होंगे, तो जिस बिठा से बना हुआ है, जिस बालू से बना हुआ है, और इतने सालों के बाद भी आज भी जो एरिया है, जो सुंदरता है, वो चारों बाजुओं की आज भी यहाँ पर केसरिया स्तूप में है। नज़दीक में गांव है, भगवान बुद्ध आए और भगवान बुद्ध आने के बाद जब उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो गई थी राजगृह से, तो फिर वैशाली गए, वैशाली से फिर यहाँ आए। तो यहाँ के उपासक उपासिकाओं ने तथागत को अपना भिक्षा पात्र दान मांगा। तथागत, आप हमको कुछ तो भी दान दे दो। तो तथागत ने जो एक भिक्षा पात्र था उनके पास, वो दे दिया है भोजन दान का। और उसके ऊपर ही इन्होंने सुंदर ऐसा स्तूप बना लिया है। यानी कितनी श्रद्धा, कितना भाव, कितना विश्वास लोगों के प्रति, जन उपासक उपासिका के प्रति, महानुभाव के प्रति, कि भगवान बुद्ध की एक वस्तु पात्र दान मिलने से इतना बड़ा स्तूप बना गया, महाविहार बनाया गया। और जो आज भी हजारों साल से जन जन के कल्याण के लिए, जन जन के मंगल के लिए, जन जन के हित सुख के लिए वंदनीय है। इसलिए मैंने कहा उन गाथाओं को कि वंदामि चैत्यं सब्बं सब्बठानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा। कि हर समय हर पल जहाँ भी भगवान बुद्ध के धातु रूप बुद्ध है, अस्थि धातु रूप बुद्ध है, प्रतिमा तक जो बुद्ध है, तो वो बुद्ध की हमेशा याद किया जाएगा। और आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले उपासक उपासिकाओं के लिए एक महान प्रेरणादायी स्थल, प्रेरणा देता है। बुद्ध के वाणी का, धम्म के वाणी का, संघ के वाणी का एक प्रेरणा देता है लोक कल्याण के लिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं पूजा वंदना करने के लिए। अभी जिनको पता चला है, अभी देश विदेश में पता चला है, तो लोग
आते हैं अपनी पूजा वंदना करने के लिए, चैत्य धातु की वंदना करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। जिस तरह हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर वंदना किए हैं कि चैत्य धातुओं की वंदना ये अतीत अनागत पचपन्ना भूतकाल भविष्य काल और वर्तमान काल के सुख एवं शांति के लिए, मंगलमय जीवन के लिए ये धातु रूप बुद्ध की वंदना होती है। यहाँ पर धातु रूप बुद्ध की जब जब वंदना होती है, जब जब यहाँ पर सुखद जीवन प्राप्त होता है, सुखद गति, ये आजू बाजू के रहने वाले गाँव के लोग हैं और जो देखने के लिए आते हैं यहाँ उनका गाँव है तो हर दिन देखते रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भी उसी तरह धातु रूप बुद्ध की वंदना करने के लिए आ गए हैं। और ये चारों बाजू का जो भाग है, ज़्यादा जानकारी, क्योंकि हम लोग पहली बार आए हैं, ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं थी, लेकिन आजू बाजू के लोगों के पास से पूछने के बाद या पढ़ने के बाद जब पता चला है कि संक्षिप्त में उनका जो परिचय है या स्तूपों के बारे में जानकारी और भी जानकारी है तो आपको आगे आगे मिल जाएगी आपको। लेकिन इतना तो पता हो गया कि भगवान बुद्ध को जो भिक्षा पात्र दान दिए गए थे, भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में कुशीनारा समय जाते समय तो उन्होंने यहाँ के उपासक उपासिका ने दायिका ने उनके ऊपर ये महान स्तूप बनाया है। और महान स्तूप अभी उसकी गवर्नमेंट ने जानकारी लेकर उनको संरक्षित किया गया है, उनको निकाला है और बुद्ध रूप धातु के रूप में आज ये प्रतिष्ठित हुआ है। उनकी सुरक्षा का पूरा जो ये है, सुरक्षा का जितना भी उनके पास है तो भारत के गवर्नमेंट पुरातत्व विभाग की तरफ है और पुरातत्व विभाग उसकी देखभाल करता है। ये छोटे छोटे उनकी रक्षित किए हुए भिक्षुओं के रहने के लिए कुछ निवास होंगे, ऐसा हमारा चिंतन मनन है। और यहाँ पर आजू बाजू में लोग जब उसकी सुरक्षा में लगे हैं, जब पता ही नहीं चला कि यहाँ पर बुद्ध रूप धातु है, तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर हमला भी किया। क्रांति प्रतिक्रांति होते रहती है और क्रांति प्रतिक्रांति जब होती है तो पता ही नहीं चलता कि ये प्रतिक्रांति वाले लोग बुद्ध रूप को किस तरह नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन भारत के गवर्नमेंट ने बहुत ही जल्दी उसको संरक्षित करते हुए उसको आज अच्छी तरह से रखा हुआ है। मैं भदंत संघानंद महास्तवीर आप सभी के मंगलमय कल्याणमय जीवन के लिए यहाँ पर मंगल मैत्री करता हूँ। और अभी बहुत सारा इनका जो परिचित है आप सभी के सामने है। मैं मंगल मैत्री के साथ, मंगल करुणा के साथ प्रथम मेरी ये स्तूप की प्रथम धम्म यात्रा है। ये धम्म यात्रा सुगत गति से चल रही है और सुखद मैत्री गति से आप सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करते हुए। अरे तू कैसा गया इधर? ऐसे ही आ गए घूमने।